घरे जाने एक थाली लियो, बीमत एक लोटो मेल लियो और लोटो मेल माते खीरा मेल दियो मोटा जगता और बे खीरा मेल के कथा करने वाला महाराज को दो सतबुड़ बुड़ी बोलो बोल जी था इन सुबह मन लार नारियल चढ़ाओ। कोई पता ही नहीं है, उनको भी पकड़ करके बैठ गए हो, प्रेतों को पूजने लग गए हो। और प्रेतों को पूजोगे तो घर में प्रेत आएंगे, ये ध्यान रखना। करूंगा कि इन थाली लोटो मुंदो मेलन और माता एक खीरा मेलनार बुड़बुड़िया बोलना रे चक्कर छोड़ दो। साइंस समझो, साइंस तो पढ़ी है। अब साइंस के माई यूं है कहते आज मेरी एक बात मान लीजिए, घरे जाने एक थाली लियो, बीमत एक लोटो मेल लियो और लोटो मेल माते खीरा मेल दियो मोटा जगता और बे खीरा मेल के कथा करने वाला महाराज को दो सतबुड़ बुड़ी बोलो बोल जी था इन सुबह मन लार नारियल चढ़ाओ। ये तो बोलेगा क्योंकि साइंस है कि लोटे पर आप जलते हुए अंगारे रखोगे तो लोटे में गैस बनेगी और गैस बढ़ेगी तो गैस कहीं ना कहीं निश्रित तो होगी और निश्रित होगी पानी ये दिन बुड़बुड़ी बोली। कुछ भी नहीं है, ये केवल चक्कर है। और जो ही महाराज बुड़बुड़ियो बोले ना कने एक दूजुड़ी गट्टी लेवड़ी डोरो लेवड़ी रे हे बढ़िया रे ले। क्या चक्कर हमने शुरू कर दिया? क्या भूतों को पूजने का जाम्बोजी ने कहा था? जाम्बोजी ने तो कहा था 64 जोगनी 52 वीरू जपीजे तेपन जाया जीऊं, जपा तो एक निरालंब स्वयंभू जी के माई ना पीऊं, उसको जपो। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज फिर कह देता हूं, ये प्रमाणिक बातें कह रहा हूं क्योंकि ये व्यास गदी जो होती है ना, ये व्यास गदी कोई हंसी खेल नहीं होता है। और ये व्यास गदी समाज को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए होती है। ये व्यास गदी पर बैठने वाला कोई भी बैठे, लेकिन उसका कर्तव्य ये होता है कि चिकनी चुपड़ी बातें कह करके लोगों को गोड़ ना किया जाए, सत्य और सटीक बात कही जाए। कोई नाराज हो तो 1000 बार हो जाए, लेकिन व्यास गदी सत्य कहे। और अगर यहां बैठने के बाद में भी चुटकुले और चिकनी चुपड़ी बातें कह करके 7 दिन गुजार दे तो आपसे भी ज्यादा धर्म का भागी व्यास गदी पर बैठने वाला होता है। क्योंकि मान और सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये मान और सम्मान इस व्यास गदी का होता है, व्यास का होता है। केवल इस भगवे कपड़े को नमस्कार नहीं किया जाता है कि भगवा है नमस्कार कर लिया, नहीं। चरित्र को नमस्कार किया जाता है, ज्ञान को नमस्कार किया जाता है, बात को नमस्कार किया जाता है और उनका चरित्र क्या है ये देखा जाता है। ये प्रणाम करने वाले अगर 10 साल का व्यक्ति भी बैठता है तो उस व्यास को किया जाता है। यहां बैठने के बाद में हमारी ड्यूटी बात हो सकती है कि ये बातें जो कह रहा हूं ना, वो बातें कड़वी जरूर लग सकती है। कड़वी तो लगेगी, पर कड़वी घूंट भी आंख बंद करके पी ली ना तो रोग मिट जाएगा। जब रोग हो जाए तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देता है। डॉक्टर दवाई दे बाद दवाई लार गरड़ा आड़ियम मेल दे, डॉक्टर की दवाई घर की अलमारी में ला करके और तुम वो थैली को मेड़िए को बांधे बांधे ही लान रख दो और दवाई नी लो, बुखार उतरी, रोग सही होई। दवाई कड़वी खानी पड़ेगी, अलमारी में रखने से नहीं। ऐसे ही ये भगवान की कथा जो है ना, इस भगवान की कथा को सुन करके कलेजे में रख लिया तो काम नहीं बनेगा, इसके तो प्रैक्टिकल में अपनाना पड़ेगा। और जो ही प्रैक्टिकल में तुम लेकर के आ गए तो उसी समय जीवन का सुधार शुरू हो जाएगा और आपका यहाँ इस भयंकर गर्मी में हजारों लोगों का बैठना सफल होगा। सलूंडा गांव के लोगों की कथा करानी सफल होगी और मेरा यहाँ व्यास गदी पर बैठना सफल और सार्थक हो जाएगा। इतने कमजोर नहीं हो आप। भगवान जाम्बोजी ने उस कमजोरी को मिटाने के लिए तो धर्म का मार्ग दिखाया था। और आज मैं कहूं
कि आप धर्म के मार्ग पर चल करके आण देवताओं को पूजना छोड़ दीजिए, भोपा भल्डा का चक्कर छोड़ दीजिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज वो काम तो दोरो है। अरे याद करो तुम्हारे पूर्वजों की कुर्बानी को, ये क्या क्या कठिन काम है। कोई पता ही नहीं है, उनको भी पकड़ करके बैठ गए हो, प्रेतों को पूजने लग गए हो। और प्रेतों को पूजोगे तो घर में प्रेत आएंगे, ये ध्यान रखना। और आगे वाली पीढ़ी के गले में 4-4, 5-5 डोरे बांधने पड़ेंगे। रात को नींद में सोए हुए झिझक झिझक हे करेंगे। ओ शरीर रो जो चेहरे रो जो चमक है ना, और पछे एड़ो नहीं रेवेलो, मुंडो कालो कलूटो पितरा जेड़ो बन जावेलो। क्योंकि जिसको तुम पूजोगे ना वैसा रूप बनेगा, और जिसके तुम पूजा करोगे वो लोग तुम्हारे घर आएंगे। एक गांव का सरपंच अगर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है तो उसके घर में कांग्रेस पार्टी के नेता आएंगे कि बीजेपी के आएंगे? बोलो। जिस पार्टी का सदस्य बनता है, पार्टी के लिए समर्पण करता है, उसी पार्टी के लोग उसके घर में आते हैं ना। तो तुम भी जिसकी पूजा करोगे वो तुम्हारे घर में आएंगे। अगर तुमने पितरों को पूजना शुरू कर दिया तो मरे हुए पितर जितने हैं ना वो उसके पास में आएंगे। और अगर घर के अंदर देवताओं को पूजना शुरू किया तो देवता आएंगे। और घर में स्वयं भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी तो भगवान तुम्हारे आंगने में आएंगे, भगवान तुम्हारे। और ये मेरे शब्द नहीं मानो तो गीता के पन्ने पलटना, और गीता के पन्ने पलट करके गीता का 9वां अध्याय निकालना, और उस 9वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ना। गीता घर में नहीं है तो आजकल मेरे साथियों, जवान भाइयों और बहनों, आपसे कहूंगा, गीता नहीं है लेकिन गूगल गुरु तो है। गीता तो शायद घर में हर किसी के नहीं होगी, लेकिन एक 20,000 रोई तो लंबो मोबाइल तो जेब में पड़ियो है। ये मोबाइल रमाई जा गूगल रमातर गूगल गुरु ने यहाँ बोल जो क्या गीता रे 9वें अध्याय रमाई 25वें श्लोक में कहीं बात लिखुड़ी है वो बता दे, फिर समझ में आएगा कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। जो आदमी दोनों काल की संध्या करता है और सुबह सुबह देवताओं की पूजा करता है, देव यज्ञ करता है, बिना शब्द वाणी पढ़े जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकलता है, उस आदमी का चेहरा जो है ना वो चेहरा देवताओं के जैसे चमकता रहता है, मुरझाया हुआ नहीं रहता है, चेहरे पर एक खुशी होती है।